हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज हमें क्लास 8 का चैप्टर 3 शुरू करना है। ठीक है, हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं, तो आज 3rd चैप्टर करना है, जो कि क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम। तो आइए शुरू करते हैं। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। ठीक है, कुछ उसमें से नेचर में पाए जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हम बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक लिस्ट एक्टिविटी 3.1 में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिस्ट दी हुई है, या आपको भरना है इसमें कि नेचुरल कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं, मैन मेड कौन सी हैं। ठीक है, डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल? सिंस क्योंकि ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सब हमें नेचर से मिलते हैं, तो क्या इनमें हम ये सब लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद। अब इसमें पूछा है कि कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। अब आप खुद सोचिए, इसमें लिखा है कि क्या हवा, पानी, मिट्टी जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़त्म हो सकती है, एग्जॉस्ट हो सकती है? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट, पानी के बारे में तो आपने पढ़ा है। क्या पानी एक लिमिटलेस रिसोर्स है? आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये सब हमने पढ़ रखा है क्लास 7th में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। ठीक है, इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर। अब नेचुरल रिसोर्सेज को हमने 2 तरीके में क्लासीफाई कर रखा है। ठीक है, सबसे पहला है आपका इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, These resources are present in unlimited quantity in nature and not likely to be exhausted by human activity। मतलब ये हमारे पास अनलिमिटेड अवेलेबल है, आप जितना मर्जी खर्च कीजिए ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो ये क्या है? इनएग्जॉस्टेबल। आई होप आपको एग्जॉस्टेबल का मतलब पता है, जो चीज़ ख़त्म होने वाली हो। ठीक है, एक लिमिट में हमारे पास हो। और तो यहाँ पे क्या लगा है? इनएग्जॉस्टेबल। तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये चीज़ क्या है? अनलिमिटेड है और ये ख़त्म नहीं होने वाली। जैसे आपका सनलाइट है, हवा है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल कौन सी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो सकती हैं? द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। इसी एग्जांपल आपके पास फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब हैं। ठीक है, अब हम 3.2 एक्टिविटी देख रहे हैं। ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, आपको गुच्छे में करना है, 3-4 लोग मिलके, ठीक है, ग्रुप में करना है। आपको क्या करना है? इसमें एक कंटेनर लेना है। टेक सम कंटेनर्स, एक नहीं बहुत सारे, मतलब 3-4 कंटेनर लेने हैं। फिल देम विद पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफ़ीज़, उन सबको भर देना है। 3-4 ले लो और भर दो उनको। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच, और स्टूडेंट को डिवाइड कर दो ग्रुप में, 7 के ग्रुप में। ठीक है, फर्दर आपको क्या करना है? डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप कंटेनिंग 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट। ठीक है, और उनको लेबल कर दो 1st, 2nd, 3rd जनरेशन रिस्पेक्टिवली। उसके बाद आपको क्या करना है? ये जो सब ग्रुप हैं ये कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करता है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, 2nd, 3rd जनरेशन हैव अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो पुट 1 कंटेनर, फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन द टेबल, और कंज्यूमर से बोलना पहले जनरेशन की कि आप कंज्यूम करें उनको। ठीक है, ऑफ देयर ग्रुप। नाउ आस्क, उसके बाद फिर 2nd जनरेशन को वो सेम चीज़ करने को बोलना है, और ऑब्जर्व करना है कि जो आप खाते जा रहे हैं कंटेनर में कुछ बच रहा है। आस्क 3rd जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट। नाउ फाइनली observe whether all consumer of the 3rd generation got the eatables or not। ठीक है, इफ़ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी कंटेनर, मतलब आपको सिंपली ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे हमारी लाइफ है, एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, फिर तीसरी जनरेशन, तो जो चीज़ें लिमिटेड है हम यूज़ करते जा रहे हैं, तो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए नहीं बचेगी चीज़ें। ठीक है, वही इन्होंने उसके एक्टिविटी के फॉर्म में आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, जो कुछ नहीं था उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं एज्यूम दैट, कि जो ईटेबल्स हैं, जो खाने वाली चीज़ें हैं ना उस कंटेनर में, वो आपका टोटल अवेलेबिलिटी है, मतलब उतना ही हमारे पास एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, ऐसा आपको एज्यूम करना है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंपोजिशन पैटर्न।
ठीक है, कंजम्पशन पैटर्न, सॉरी, ठीक है, हर ग्रुप का अलग अलग कंजम्पशन पैटर्न होगा, कोई ज़्यादा खा रहा होगा, कोई कम खाएगा, ठीक है। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी? इट मे बी दैट अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप वर कंसर्न्ड अबाउट द कमिंग जनरेशन, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम, और कुछ उनके लिए छोड़ दे। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपका कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, ठीक है। दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये बनते कैसे हैं, आपके जो मर जाते हैं लोग, उन्हीं का जो डेड रिमेन्स जो बच जाता है उसी से आपके ये बनते हैं, और इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, अब जैसे कोल के बारे में आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कोल के बारे में, इट इज़ हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर, ये काले कलर का होता है और बहुत हार्ड होता है, एकदम पत्थर की तरह, स्टोन की तरह हार्ड होता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड, ठीक है, इसका यूज़ खाना बनाने के लिए किया जाता है, ये एक फ्यूल है। अर्लियर इट वॉज यूज इन, पहले रेलवे इंजन्स में भी यूज़ किया जाता था, टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट में भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कोल जो है वो एक फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में। अब हम स्टोरी देखेंगे कोल की। वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज़ इट फॉर्म? अब जो आप मन में सोच रहे हो यार ये कैसे बनता है, क्या है, तो वही क्वेश्चन पहेली ने पूछा है, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ी सी इसकी कहानी पे। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, जो अर्थ है, ठीक है, 300 मिलियन साल पहले जो अर्थ है, हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड्स एरियाज, ठीक है, बहुत घने जंगल थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, जो नेचुरली जो प्रोसेसेस होते हैं, जैसे आपका बाढ़ आना, ये जो फॉरेस्ट हैं गॉट बरिड अंडर द सॉइल, ये सॉइल के नीचे धंस गए, मतलब टाइम बीतता गया मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है। पहले ज़मीन थोड़ा नीचे हुआ करती थी, ठीक है, फिर वो क्या हुई, बाढ़ वगैरह की वजह से, बहुत से प्रोसेसेस की वजह से वो फॉरेस्ट दबता चला गया, ठीक है, सॉइल के नीचे। एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड, और उनके ऊपर मट्टी भरती चली गई, जैसे जैसे ज़्यादा मट्टी डिपोजिट होती चली गई, वैसे ही वो क्या हो गए, कंप्रेस्ड हो गए, ठीक है। और जो टेम्परेचर था वो भी बढ़ रहा था, एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, जैसे ही जो पेड़ पौधे जो अंदर धंसते चले जा रहे थे, वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ रहा था। और हाई टेम्परेचर प्रेशर में जो डेड प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, ठीक है, क्योंकि जो कोल है उसमें मेनली कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, ठीक है, जो धीरे धीरे जो आपके डेड वेजिटेशन हैं वो आपके कोल में कन्वर्ट हो रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ वेजिटेशन, मतलब जैसे कोई प्लांट्स का डेड रिमेन्स हो गया, उनसे बन रहा है ये, ठीक है। तो कोल भी एक तरीके का क्या है, फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल क्या होता है, जब कोई मर जाता है उसका जो रिमेन्स होता है, जो उसका मरा हुआ जो शरीर बोलो, ठीक है, जब वो धसे फिर वो टाइम बीतेगा, फिर वो आपका कोल बन गया, तो वो चीज़ क्या है, जो रिमेन होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो उसे हम फॉसिल बोलते हैं, ठीक है। तो आपका कोल भी एक तरीके का फॉसिल फ्यूल ही है, ठीक है। इसमें आपको दिखाया हुआ है कोल माइनिंग, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स, जब आप हवा में मतलब हीट करोगे ना उसको तो वो जलने लगेगा, और मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये हार्मफुल भी है, ठीक है। कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट, जैसे कोक, कोल टार, कोल गैस, ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है। तो कोक से हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू सो मच।